एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या पॉइंट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अपॉइंटमेंट लेटर में होने चाहिए। सो ये जो मैं आपके साथ 10 पॉइंट शेयर करूंगी जो कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में होने चाहिए। मोस्ट ऑफ दी जो पॉइंट्स है स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होते हैं या मिड स्केल इंडस्ट्रीज कंपनीज जो होती है वहां पे इस टाइप के ही फॉर्मेट जो है यूज किए जाते हैं। तो मैं आपके साथ फॉर्मेट भी शेयर करूंगी एंड ये भी बताऊंगी कि पॉइंट जो है किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन करने हैं एंड फ्रेम करने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपको कंपनी के लेटर हेड पर ही प्रिंट करना है एंड ऑथराइज सिग्नेचर जरूर होना चाहिए अगर आप ये लेटर इश्यू करते हो तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर में डेट मेंशन करनी होती है। तो डेट आप उस दिन का डालोगे जिस दिन आप न्यू ज्वाइनी को अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू कर रहे हो। फिर आपको नेम ऐड करना है। तो नेम आपको न्यू ज्वाइनी का ऐड करना है। यहाँ पे मैंने अपना नाम ऐड किया है जस्ट फॉर रेफरेंस, क्योंकि हम ये सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं। सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपको न्यू ज्वाइनी का एड्रेस अपडेट करना है एंड एड्रेस एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इसमें शॉर्ट फॉर्म्स नहीं करने हैं, आपको प्रॉपर एड्रेस अपडेट करने हैं, मेंशन करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, दैट इज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। देन आपको स्टार्ट करना है कैंडिडेट के नाम से, इनिशियल नेम से स्टार्ट करना है, जैसे कि डियर शोभा, वेलकम अबॉर्ड। और मैंने आपको बताया है कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर जो है कैंडिडेट को इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, विद रेफरेंस टू योर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी आर डिलाइट इन वेलकमिंग यू एंड इशूइंग दिस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोजिशन ऑफ मैनेजर HR विथ ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का डेजिग्नेशन भी मेंशन करना है एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी जो है आपको अपडेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को फॉलो करना है, आप ये कह सकते हो कि पॉलिसीज होती है या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो भी है आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन करना है। क्योंकि यहाँ पे आप कोई अलग से कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना रहे हो, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको मेंशन करना है। वर्क लोकेशन में ये मेंशन होता है कि आपका वर्क लोकेशन कहाँ होगा विद द नेम ऑफ कंपनी। तो लेट्स से एग्जाम्पल कि आपका वर्क लोकेशन महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कहाँ होगा वो प्रॉपर एड्रेस जो है वर्क लोकेशन में होता है विद द नेम ऑफ द कंपनी। ये भी मेंशन होता है कि अगर रिक्वायर्ड है तो एम्प्लॉय को एनी टाइम अदर लोकेशन इन इंडिया और ओवरसीज भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर जो है पार्ट टाइम भी हो सकता है या फुल टाइम भी हो सकता है या टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है कंपनी पे। एंड ट्रांसफर के बाद जो भी पॉलिसीज है वो एम्प्लॉय को फॉलो करनी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो फॉलो करेंगे एंड जो भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स है वो एम्प्लॉय को सब मिलेगा। ये वर्क लोकेशन में मेंशन होता है। नेक्स्ट, CTC स्ट्रक्चर, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एंड सैलरी स्ट्रक्चर। आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे ये मेंशन होता है कि एम्प्लॉय की न्यू ज्वाइनी की सैलरी कितनी होगी पर एनम एंड उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि अलाउंसेस होता है, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, जो भी है ये CTC स्ट्रक्चर में मेंशन होता है। एट द एंड ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर आपको एनेक्स्चर ऐड करना है जिसमें आप क्लियरली मेंशन करोगे अबाउट द CTC स्ट्रक्चर की क्या डिडक्शंस होंगे, क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेगी। इससे न्यू ज्वाइनी को बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करना, जो कि मैं आपको एंड में डिस्कस करूंगी क्योंकि वो एंड में ही आपको ऐड करना है। प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन। सो प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन में ये मेंशन होता है कि एम्प्लॉय ने जब ज्वाइन किया है फ्रॉम दैट डे एम्प्लॉय जो है प्रोबेशन पीरियड पे है, वो 3 मंथ्स भी होता है, 6 मंथ्स भी होता है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दैट इज 13 अप्रैल 2023। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है तो कंपनी जो है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी एंड उसके बाद जो है आपको कंफर्मेशन लेटर देगी एंड उसके बाद से आप कंपनी के कंफर्म्ड एम्प्लॉय बन जाते हो। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन।
आपको पता होगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कंपनी आपसे जो है कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में होता है, इवन आपसे फॉर्म भी फिलअप करवाती है जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे भी यही मेंशन किया गया है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है एंड इंटरव्यू में भी जो भी आपने शेयर किया है, जो भी आपने सर्टिफिकेट्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स जो भी सबमिट किए हैं वो सब ओरिजिनल है। बट इन केस अगर वो फेक हुए तो कंपनी जो है आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। मे बी ये हो सकता है कि आपको ऑन द स्पॉट कंपनी जो है विदाउट एनी नोटिस जो है फायर कर देगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इसमें ये मेंशन होता है कि एम्प्लॉय जब तक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ वर्क कर रहा है, उसने जितने भी इम्प्रूवमेंट किए हैं, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, डेवलपमेंट, जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, वो उस कंपनी के साथ डेडिकेटेड रहेगा। एंड जो भी उसने चेंजेस डेवलपमेंट किए ये किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे जब तक कि वो एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन के। और इवन अगर उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी उसके बाद भी उन्हें कोई राइट्स नहीं है कि कंपनी के जो इंफॉर्मेशन है, डिस्कवरीज है, दूसरी थर्ड पार्टी को शेयर करे। तो ऐसा एम्प्लॉय को नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी। सो इसमें यही मेंशन होता है कि आप कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है रिलेटेड टू प्रोसेस, अकाउंट, ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट्स क्या है, क्या मार्केटिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन जो है आप पब्लिक नहीं करोगे। किसी अपने कॉम्पिटिटर, थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ आप शेयर नहीं करोगे। अगर आप शेयर करते हो तो आपको सबसे पहले परमिशन लेनी होती है ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, एंड देन उसके बाद ही आप शेयर कर सकते हो। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्ट। सो यहाँ पे ये मेंशन होता है कि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में वर्क कर रहे हो तब तक आप कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे। जो भी मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करने हैं। आप किसी भी तरह कोई भी रीजन की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। आप उसमें वर्क नहीं कर सकते हो, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, कोई फ्रीलांसिंग वर्क नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी होगी, कंपनी से परमिशन लेनी होगी, मैनेजमेंट्स के अप्रूवल होंगे तो ही आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि आप जो है एक साथ दो वर्क कर सको। कंपनी इक्विपमेंट। सो कंपनी इक्विपमेंट में ये मेंशन किया गया है कि आपके रिक्वायरमेंट के लिए, मीन्स आपके वर्क के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगी आप पे ट्रस्ट करके। एंड इन केस अगर आपने लापरवाही बरती और ये इक्विपमेंट्स आपसे गुम हो जाते हैं या कहीं चोरी हो जाते हैं या टूट जाते हैं, कोई भी लॉस होता है कंपनी की इक्विपमेंट का, तो वो आपकी सैलरी से रिकवर किया जाएगा, आपकी सैलरी से डिडक्ट किए जाएंगे। और अगर ऐसा कोई कुछ है जो कि आपकी सैलरी से नहीं कर सकते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपके जॉब से। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट सेपरेट होता है, बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ही होता है। तो यहाँ पे यही मेंशन किया है कि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में वर्क कर रहे हो तब तक आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जैसे कि आपके लीव्स होते हैं, डिसिप्लिन, अटेंडेंस, सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट्स, वर्किंग आवर्स, जो भी आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, प्रमोशन, रिटायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ही आपको करना है एंड आपको भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। बट एनी टाइम अगर ऐसा है या कोई मैनेजमेंट को फील होता है या मैनेजमेंट ऑब्जर्व करती है, एचआर ऑब्जर्व करते हैं कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप रिपोर्ट नहीं करते हो, आपके वर्किंग आवर्स प्रॉपर नहीं है, इन केस मैनेजमेंट के ऑब्जर्वेशन में ऐसा आता है कि आप मैनेजमेंट या अपने सुपीरियर, सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बहुत बैड बिहेव कर रहे हो, आपका नेग्लिजेंस बढ़ रहा है, इनडिसिप्लिन है, आप टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते हो, आप फ्रिक्वेंट लीव लेते हो, ऐसे कुछ भी पॉइंट जो है मैनेजमेंट के सामने आता है तो मैनेजमेंट जो है आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो जो भी एक्शन होता है एज पर द कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज एक्शन लेगी एंड आपको भी वो फॉलो करना है एंड आपको एक्सेप्ट करना है। सेपरेशन एंड टर्मिनेशन। सो इसमें ये मेंशन होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से जॉब
से रिजाइन कर रहा है तो उसको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड जो है देना होगा। कंपनी जो है एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रही है तो अकॉर्डिंग टू द टर्मिनेशन या तो उसे नोटिस पीरियड दिया जाएगा, या तो उसे पे किया जाएगा, या तो फिर ऑन द स्पॉट जो भी होगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन वहां पे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो एट द एंड में यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन करना है, दैट इज एबीसी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होता है एंड देन एम्प्लॉय का भी सिग्नेचर होता है और ये एक्सेप्ट करना होता है। एट द एंड में आपको एनेक्शियर ऐड करना है, दैट इज सीटीसी ब्रेकअप ऐड करना है। तो ये रहा सीटीसी ब्रेकअप, कॉस्ट टू कंपनी और ब्रेकअप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम लिखना है, नेम में जो भी कैंडिडेट होता है या एम्प्लॉय है उसका नाम आएगा। देन डेजिग्नेशन, जिस प्रोफाइल के लिए जिस पोजीशन के लिए हायर किया है वो। उसके बाद जो भी कंपनी का सीटीसी स्ट्रक्चर है या फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है, जैसे कि बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, मेडिकल अलाउंसेस एंड देन मंथली ग्रॉस। तो जो भी फॉर्मेट है, जो भी परसेंटेज है वो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अपडेट करना है, मेंशन करना है। देन क्या डिडक्शंस होंगे एम्प्लॉय की सैलरी से वो भी आपको मेंशन करना है। और उसके अगर कोई कंडीशंस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोविडेंट फंड मेंशन किया है, तो प्रोविडेंट फंड दैट इज पीएफ। सो पीएफ जो होता है एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी पे 12% होता है, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है 12% ऑफ बेसिक। और वहां पे अगर हम फॉर्मूला डाल देंगे तो वो प्रॉपर जो है कैलकुलेशन आ जाएगा। एंड कंट्रीब्यूशन क्या देगी कंपनी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है एज पर द गवर्नमेंट रूल एम्प्लॉय की सैलरी में होगा एंड प्लस उससे एनुअल बोनस भी मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड उसके बाद क्या सीटीसी आती है, मतलब क्या टोटल होता है वो आपको मेंशन करना है। देन जैसे कि मैंने बताया था पर्क्स एंड इंसेंटिव्स और पर्क्स एंड बेनिफिट्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस अप टू 5 lakhs फॉर ईच एम्प्लॉय। देन परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस। देन पंक्चुअलिटी बोनस, अगर मंथली आपके कोई लीव्स नहीं है, लेट मार्क्स नहीं है फुल मंथ में, तो आपको 100% का एक जो है 100% है तो आपको पंक्चुअलिटी बोनस, इसके कोई अमाउंट होंगे या परसेंटेज होगा वो आपको मेंशन करना है। एंड देन मंथली टोटल कितना होगा, फिर उसके बाद अगेन आपको ऐड करना है, दैट इज एन एनुअल सीटीसी। मंथली ग्रॉस प्लस आपको कंट्रीब्यूशन के भी अमाउंट ऐड करने हैं, देन पर्क्स एंड बेनिफिट्स के भी आपको अमाउंट ऐड करने हैं। एंड उसके बाद जो भी मंथली सीटीसी होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है एंड देन दैट विल बी द एनुअल सीटीसी। तो ये होता है कॉस्ट टू कंपनी। और उसके बाद अगर आपको कोई भी नोट ऐड करना है रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, बोनसेस, जो भी, तो आप एंड में नोट एज ए मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल बी एप्लीकेबल एज पर द कंपनी पॉलिसी एंड कैन बी मॉडिफाइड और डिसकंटिन्यूड एनी टाइम एट द मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो इस तरह से भी आप जो है अपॉइंटमेंट लेटर प्रिपेयर कर सकते हो। ये बहुत सिंपल एंड इजी फॉर्मेट है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या फॉर्मेट्स है एंड क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है, जो मैंने आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड ज्यादा से वीडियो को शेयर करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।